भारत में कई प्रधानमंत्री हुए। जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंह सहित बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जैसे अजूबा प्रधानमंत्री भारत को कभी नहीं मिला। क्या चेहरा का चमक है, क्या चश्मा के अंदर चमक है, क्या पोज के साथ फोटो खिंचाते हैं, क्या वो स्टाइल में रहते हैं, कितना महंगा सूट और कपड़ा पहनते हैं, बदल बदल कर कपड़े पहनते हैं। क्या इसीलिए देश के प्रधानमंत्री बने हैं कि एक और जनता के चेहरे की चमक गायब हो गई। नौजवान रोजगार के लिए कुंठित हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आम जनता महंगाई से त्रस्त होकर बेहाल है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी के चेहरे की चमक का क्या कहना। वाह रे वाह, क्या प्रधानमंत्री इस देश को मिला है कि जिस प्रधानमंत्री के इस उम्र में भी चेहरे की चमक कम नहीं हुई। और ऐसे प्रधानमंत्री इस देश के लोगों को मिला है जो केवल कहते हैं, उनके कहने के जादू में पूरे भारत की जनता दीवाना है। उनके कथन रसीले होते हैं, ऐसे रसीले कथन हैं कि उस कथन को सुनकर लोग मन मुग्ध हो जाते हैं और करना उन्हें कुछ नहीं है, करनी के नाम पर वो फिसड्डी हैं। हमने थंबनेल में जो तस्वीर लगाई है उस तस्वीर को आप देखेंगे, क्या स्टाइल और पोज में उन्होंने फिल्मी स्टाइल में तस्वीर खिंचाई है, क्या चेहरे की चमक है। वाह रे वाह, प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा कि जनता मर जाए, जनता बेहाल हो जाए, जनता को नौकरी ना मिले, जनता भुखमरी के साए में जिए, लेकिन उनकी ठस्सा में कोई कमी ना हो और ना उन्हें किसी तरह की चिंता होनी चाहिए। इसलिए कि बड़े तपस्या, संघर्ष, लगन के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी प्राप्त हुआ है और कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी हथकंडे को अपनाना पड़े, अपनाया जाए, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ना है। वाह, प्रधानमंत्री हो तो ऐसा। जवाहरलाल नेहरू थे और भी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लेकिन इनके ऐसा चेहरा का चमक का ग्लेजिंग किसी प्रधानमंत्री को नहीं था। रसीले भाषण देकर भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाना हो तो पीएम मोदी से ट्रेनिंग लेनी होगी। मैंने अखबार में पढ़ा कि पीएम मोदी कहते हैं कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया विपक्षी पार्टियों ने, भाई भतीजावाद किया, भाई भतीजा को नौकरी में डाला। तो भैया किसी भी आदमी को कितना भाई भतीजा है कि उसे नौकरी में डाल दे। ओम बिरला जो भाजपा के सदस्य हैं और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी पर प्रश्न उठा, वो आईएएस अफसर बन गई। अगर राजनाथ सिंह की बात की जाए, रक्षा मंत्री हैं, तो उनका बेटा विधायक है। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं और नेता के साथ साथ अभिनेता हैं जिनके परिवारवाद में लिप्त हैं। लेकिन कहा ना हमने कि अब नौजवानों को फिर एक बार छलने के लिए, गरीबों और नौजवानों को भ्रमित करने के लिए एक नया सुर देना प्रधानमंत्री ने शुरू किया कि विपक्षी पार्टियों ने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, भाई भतीजावाद में लिप्त रहे। भैया अगर हमें बेटा है या बेटी है या भाई भतीजा है तो एकाध गो ना, आपको तो वहू नहीं है, आप तो उस लायक भी नहीं है कि भाई भतीजा है ही नहीं है, तो आप रखेंगे कहाँ से और नौकरी देंगे कहाँ से। अब नौजवानों को चुनाव का समय है, नौजवानों के बीच में यह बात है कि हमें नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया गया, प्राइवेटकरण सब कुछ कर दिया गया, रेल का इतना बड़ा हादसा हो गया,
फंड की कटौती, रख रखाव के फंड की कटौती के कारण उस बात को गौन कर दी गई, हजारों लोग मर गए और नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, वादा किया गया। अब नौजवानों को भ्रमित करने के लिए ठीकरा विपक्षी पर फोड़ने के फेर में है। तो कथनी बड़ा अजीब लगता है। प्रधानमंत्री हैं, ऐसा कहा नहीं जा सकता, नहीं तो मुकदमा हो जाएगा हम पर। लेकिन उनके कथनी और करनी में कितना अंतर है, उनका क्या बोलें आप कब समझेंगे। प्रधानमंत्री देश के हैं, केवल बड़गलाने वाली बात करते हैं, केवल ठागने वाली बात करते हैं, केवल भ्रम पैदा करते हैं गरीबों और नौजवानों और महिलाओं में। अब आप देखें कि रेसलर के साथ यौन शोषण हुआ, एक सांसद को बचाने के लिए प्रधानमंत्री अमित शाह चुप हैं और रेसलर दौड़ते रह गए, धरना देते रह गए। 15 तारीख का भी अल्टीमेटम दिया, लेकिन रेसलर के यौन शोषण के मामले में भाजपा सांसद को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया और दिल्ली पुलिस को मैनेज कर लिया गया। आप सोच सकते हैं कि नारी बेटी की चर्चा करने वाले पार्टी में देश के नाम रोशन करने वाले रेसलरों के मामले में मोदी कुनबा का क्या हाल है। तो आप सोच सकते हैं कि भाजपा के सांसद को बचाने के लिए इस तरह का निर्णय प्रधानमंत्री लिया कि अब तक उससे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि 24 में चुनाव है, यौन शोषण में जेल चले जाएंगे तो प्रचार होगा, तो अब उसको बचाना जरूरी है, चाहे जितना भी यौन शोषण उसने बृजभूषण ने किया हो। अब नौजवान 24 में नौकरी मांगेंगे तो उस स्थिति में विपक्षी पर ठीकरा फोड़ो। 3 लाख से ज़्यादा केवल रेलवे में नियुक्ति होनी है, सीट खाली है, लेकिन पीएम मोदी ने रेलवे में भर्ती नहीं कराई। अब आप सोचिए कि यह प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री चश्मा चमकाते हैं, चेहरा चमकाते हैं, हीरो हीरोइन के तरह पोज देके फ़ोटो खिंचवाते हैं, ड्रेस तरह तरह का पहनते हैं और जनता के चेहरे की चमक गायब और मोदी जी की चेहरे की चमक, वाह रे वाह, क्या कहना। अब आप सोचिए, मैं क्या कहूँ। मैंने देखा यह तस्वीर तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं और मैंने पढ़ा अखबार में कि अब नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया विपक्षी पार्टियों ने, भाई भतीजा में लिप्त रहे तो हमें रहा नहीं गया, तो यह वीडियो मैंने बनाया। ठीक है, विपक्षी ने भाई भतीजावाद किया तो आप तो उद्धार कर दो, इतने दिन से प्रधानमंत्री हो, आप तो नौजवानों को नौकरी दे दो। रेलवे बोर्ड के तरफ से जो निकाली गई दुर्घटना के समय की 3.25 लाख नौकरी के लिए रिक्त पद हैं, उससे तो भर दीजिए। क्यों ठगते हैं जनता को मोदी जी, क्यों बड़गलाते हैं। महंगाई चरम पर है, इस पर आप बोलेंगे नहीं। नौजवानों को नौकरी नहीं मिला, इस पर आप बोलेंगे नहीं। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास गरीब होती जा रही है लोग, उस पर आप बोलेंगे नहीं। यौन शोषण के सांसद पर आप कार्रवाई करेंगे नहीं। नोटबंदी के नाम पर लोगों को छलेंगे आप। मंदिर के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को ठगेंगे आप। हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करके वोट लेंगे आप। तो जनता कहे तो किससे कहे, न्याय के लिए कहाँ जाए। अब तो कम से कम चुनाव से पहले कुछ बहाली निकाल कर नौजवानों को नौकरी दे दीजिए, गरीबों को महंगाई कम करके राहत दे दीजिए। आप किसानों को नहीं छोड़ा, बेटियों को नहीं छोड़ा, आम लोगों को नहीं छोड़ा, तो आखिर आप किसके लिए कर रहे हैं? केवल अडानी अंबानी के लिए? छी, आप धन प्रधानमंत्री हैं। भैया माफ़ करिएगा किसी तरह की बेअदबी हो तो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।